नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेस में। मैं हूं राजेंद्र कुमार वर्मा और आज हम करेंगे 10वीं अनुसूची। हमारा जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी, बाद में 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई और 10वीं अनुसूची जो है वो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची जहाँ भूमि अधिग्रहण या भूमि सुधार से संबंधित थी, वहीं 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल से संबंधित है। अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद 191(2) जो है इससे संबंधित है। अब इस अनुसूची को भारतीय संविधान के अंदर जोड़ने का क्या कारण था, क्यों यह अनुसूची निर्मित की गई, क्यों इस अनुसूची को लाया गया? तो 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी और राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। तब क्योंकि इंदिरा गांधी का एक होल्ड था पार्टी में और इससे जब उनकी हत्या हुई तो उसके बाद राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाए जाने पर जो दल के बड़े नेता थे वो नाराज हुए और एक ऐसी स्थिति आ गई थी दल के अंदर कि कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ फिर वापस आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं। स्थिति ये हो गई कि सरकार गिरने वाली हो गई। तो इस स्थिति को आया राम गया राम भी बोलते हैं। तब राजीव गांधी ने 52वां संविधान संशोधन 1985 लाया और उसके द्वारा 10वीं अनुसूची का निर्माण किया गया जो कि दल बदल से संबंधित है। इसमें कुछ कंडीशंस हैं, दल बदल सकता है लेकिन कुछ कंडीशंस है, अगर वो कंडीशंस पूरी नहीं होती तो इसका निर्धारण जो है कि उस व्यक्ति ने दल बदला है, उस विधायक या सांसद ने दल बदला है, वो निर्योग्य है। इसका निर्धारण जो है वो सदन का सभापति या अध्यक्ष, अगर राज्यसभा है तो सभापति और लोकसभा है तो अध्यक्ष उसका निर्णय करेगा। दल बदल से अतिरिक्त जो अन्य निर्योग्यताएं होती हैं उनका निर्धारण जो है वो राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार करता है। अब जो 52वां संविधान संशोधन 1985 हुआ जिसके द्वारा 10वीं अनुसूची लाई गई, दल बदल से संबंधित बातें उपबंध इसमें रखे गए। इसमें 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण उपबंध और जोड़े गए, जिसमें से एक महत्वपूर्ण उपबंध है दल बदल वाले सांसद या विधायक को, जिसने दल बदला है उस सांसद या विधायक को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। एक महत्वपूर्ण उपबंध जोड़ा 10वीं अनुसूची में, कब? 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। अब अन्य जो प्रावधान है 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित वो हम देखते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद जो अन्य उपबंध है वो देखते हैं। कोई सांसद या विधायक तब अयोग्य होगा जब नंबर 1, जिस राजनीतिक दल की टिकट से वो निर्वाचित होकर आया है और उस राजनीतिक दल को छोड़कर उसने अन्य दल की सदस्यता ग्रहण कर लिया है, उस राजनीतिक दल को छोड़ दिया है। उसके बाद अपने राजनीतिक दल के द्वारा दिए गए निर्देश की वो जो वोटिंग होती है उसके अंदर, चाहे वो राज्यसभा के मेंबर को सिलेक्शन से संबंधित या फिर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो निर्देश दिए जाते हैं, अगर उनका सदस्य जो सांसद है या विधायक है उनके निर्देश के विपरीत मतदान करता है या मतदान से अनुपस्थित हो जाता है, विरक्त हो जाता है, तब इसमें कंडीशन ये है कि या तो वो राजनीतिक दल जिसका वो मेंबर था या तो उसे 15 दिन के भीतर वो दल माफ कर दे। अगर वो दल माफ नहीं करता तो फिर वो व्यक्ति जो है निर्योग्य हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। यदि कोई मनोनीत सदस्य शपथ ग्रहण करे, यानी किसी को नॉमिनेट किया है राष्ट्रपति ने और या फिर राज्यपाल ने विधानसभा में मनोनीत किया है, वो शपथ ग्रहण के 6 महीने के बाद किसी दल की सदस्यता ले लेता है, तब वो भी अयोग्य है। उसके अलावा 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसके अंदर मैंने पहले बताया कि एक प्रावधान कि जो दल बदल वाला विधायक या सांसद होगा उसे मंत्री नहीं बनाया जाएगा। दूसरा यह है कि किसी दल के 1/3 सदस्य, 1/3 यानी 33% सदस्य अलग होकर किसी नए दल का निर्माण करते हैं तो वो वैलिड नहीं होगा, अवैध माना जाएगा। लेकिन 2/3 सदस्य अधिक 2/3 से अधिक सदस्यों के दल विलय, यानी उनका 2/3 मेंबर जो है किसी दल के, वो अगर अन्य दल में चले जाएं या वो अपने दल से अलग हो जाएं, विभाजन कर लें, उसको वैध माना जाएगा।
संसद में या विधानसभा में दल बदल की जो गतिविधियां होती हैं उन्हें फ्लोर क्रॉसिंग कहा जाता है। तो इस प्रकार जो है आपने 10वीं अनुसूची देखी। अब हम 11वीं और 12वीं अनुसूची देखेंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 11वीं अनुसूची जो कि पंचायती राज से संबंधित है, अनुच्छेद 243 जी 11वीं अनुसूची से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ी गई, क्योंकि हमारी 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा, 10वीं अनुसूची जो है वो 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा, और 11वीं अनुसूची जो है वो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। पंचायती राज से संबंधित है। इसमें 29 विषय हैं। जैसे कुछ महत्वपूर्ण विषय जो है वो है सड़कें, पुलिया, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग, खादी, महिला एवं बाल विकास, डेयरी उद्योग, पशुपालन, कुक्कुट पालन, शिक्षा, प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय, पेयजल, गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम और मत्स्य उद्योग। ये सभी महत्वपूर्ण जो विषय हैं उनको आप याद कीजिएगा। पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछे जा सकते हैं कि 11वीं अनुसूची में कौन से विषय हैं। तो लघु उद्योग, सड़कें, पुलिया, पशुपालन, डेयरी उद्योग, कुक्कुट पालन, शिक्षा, उसमें प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय, गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम भी इन 29 विषयों में है, महिला एवं बाल विकास भी 29 विषयों में है, खादी, ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग भी इन्हीं 29 विषयों में है। तो 11वीं अनुसूची देखी। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद 12वीं अनुसूची करते हैं। 12वीं अनुसूची नगरीय शासन से संबंधित है। जहां 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित थी, वहीं 12वीं अनुसूची जो है नगरीय शासन से संबंधित है, जिसमें नगर पालिका, नगर परिषद आती है। अनुच्छेद 243 डब्ल्यू जो है अनुच्छेद है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ी गई, लागू 1993 में हुआ। 18 विषय हैं, जहाँ 11वीं सूची में 29 विषय थे, 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। महत्वपूर्ण विषय हैं अग्निशमन सेवाएं, फायर ब्रिगेड, कब्रिस्तान, शव गाड़ना, शवदाह, शमशान, खेल के मैदान, पशुओं की क्रूरता का निवारण, नगरीय निर्धनता उन्मूलन, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है जन्म मरण पंजीकरण और जन्म मरण सांख्यिकी। ये महत्वपूर्ण विषय हैं। इस प्रकार जो है ये आपकी 12वीं अनुसूची है। तो हमने आज 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची देखी, जिसमें 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल से संबंधित थी, 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। वहीं 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज से संबंधित थी, जिसको 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया, और 12वीं अनुसूची जो है उसे 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया, जो 1993 में प्रवृत्त हुई, लागू हुई। और जहां 11वीं अनुसूची में 29 विषय थे, वहीं 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। और पेपर की दृष्टि से 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियां जो है वो महत्वपूर्ण हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अनुसूचियां समझ आई होंगी और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।